जी नाजरीन, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहुंच चुके हैं और ये दूर दराज इलाकों से मेहमान हैं। सर, क्या पैगाम करते हैं? आपको आने में प्रॉब्लम हो रही थी? प्रॉब्लम तो ये थी कि हमेशा जो है आपको पता है कि वर्कर के साथ जो है इंतजामिया का जो सलूक है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी है। वर्कर को इज्जत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वर्कर बाहर खड़े थे वो सारे अंदर आ चुके हैं और इंशाल्लाह बस वो वहाँ पे जो है ना अपने मतलब आपके तहत जो है खान साहब ने बताया था मुज़ाहमत का। देखिए, खान साहब ने हमेशा जो है वर्कर की बात की है, वर्कर की इज्जत की बात की है और हमेशा हम यही इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वर्कर की इज्जत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। MPAs MNAs को जो है देखिए उनको चाहिए कि वर्कर को ऊपर बिठा दे, क्योंकि वर्कर का मकाम जो है वो पार्टी में बहुत ही बड़ा मकाम होता है। अच्छा, तो पहले वज़ीर आज़म वज़ीर आला में और अभी जो वज़ीर आला है, क्या डिफरेंट है दोनों में? डिफरेंट तो ये है कि वो भी इमरान खान के सिपाही थे और इमरान खान के हुक्म पे जो है वो बैठे थे। जब इमरान खान ने कहा कि आप जो है ना आप छोड़ दें इसको, तो सुहेल भाई जो है वो भी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह आज हो जाएंगे और नॉमिनेट हो जाएंगे, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक हम सबको कहते हैं, इंसाफ वर्कर इत्तेहाद जो है सबको ये पैगाम है, MNAs MPAs मिनिस्टर, कि इमरान खान के अहकामात के मुताबिक चले। सोहेल साहब ये बोझ उठा पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर ना उठा सके? मेरे ख्याल में अगर खान साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है तो उम्मीद है कि वो बिल्कुल उठाएंगे इंशाल्लाह और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो उठाएंगे। सालार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, चंद कमेंट कर दें, सोहेल अफरीदी साहब और अली अमीन गंडापुर के दरमियान क्या फर्क देखते हैं? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खान का अली अमीन खान तय करता, उसका कॉल के ऊपर हर चीज वो खान का दे, और सोहेल खान एक कबायली नौजवान है, कबायली के ज्यादती नहीं करना होगा। अच्छा, डेफिनेशन करें कि एक वजीर आला, वो भी दबंग वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर, तो इसमें ऐसी क्या लॉजिक देख सकते हैं जो वजन अली अमीन गंडापुर नहीं उठा सके वो सोहेल अफरीदी साहब उठा पाएंगे? इंशाल्लाह हम कटे ये बोझ उठाएगा, पहले भी कटे थे, अभी भी जो खान का कॉल आया सोहेल खान के साथ हम करे रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये आप देखें हम असम्बली हाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पर नजर आ रही है और इस वक्त आप जानते हैं कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जनाब सोहेल अफरीदी साहब का आज यहाँ पर हलफ लिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे PTI के कारकुन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं। सर, आज बड़ी खुशी है वर्करों में। सर, क्या कहते हैं आप? ये थोड़ा सा इधर हो जाएं। वर्करों में आज बड़ी खुशी पाई जा रही है। सर, क्या कहते हैं आप? सर, कबायली इलाके को एक तोहफा मिला है। 70 साल बाद कबायली इलाकों को एक खुशी मिली है। जो ये देखे बाबे वगैरह सब आए हैं, कबायली लोग हैं। ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आपने बाबा कह दिया, वो लड़के हैं, PTI के लड़के हैं। अच्छा, मैं इनका कहना चाहता हूँ कि अली अमीन खान के कॉल पे बैठे थे, खान के कॉल पे सिकन भी नहीं लगाया गया। सोहेल खान का कॉल है, लेकिन वो कबाइल जो है ये 76 साल में जान माल ये मुल्क के लिए दाव पे लगाया, आज इधर उधर करता है, ये इधर उधर बंद होना चाहिए। जी हमारे साथ रुके। अच्छा, ये बताएं आज क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट हुई है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब एज वज़ीर आला हलफ उठा लेंगे? इंशाल्लाह हमें पूरा एतमाद है कि सोहेल अफरीदी अभी वो उठा लेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन 70 साल में हमने कबायली इलाकों में सेनेटर्स MNAs देखे हैं, लेकिन वज़ीर आला का नुमाइंदा अभी तक पहली दफा देख रहे हैं और ये हम सब खुश हैं। अच्छा, दोनों वज़ीर आला में क्या फर्क देखते हैं आप? आपकी नजर में अली अमीन गंडापुर साहब भी PTI के और सोहेल अफरीदी, दोनों में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस ये है कि अली अमीन भी अच्छे हैं और सोहेल भी अच्छे हैं। तो जब अच्छे हैं तो सोहेल अफरीदी हमारे कबायली है तो उसका जश्न बहुत ज्यादा है, जबरदस्त हो गया। तो कारकुन यहाँ पे देख रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नाजरीन, यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान में बहुत ज़्यादा खुशी है। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तहसील नाज़िम इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कारकुनों में आप किस तरह की खुशी देख रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज आप देख रहे हैं जो तब्दीली आई है इंटरनली, तो कारकुनों में आप देख ले बहुत बड़ी खुशी है। आज इंशाल्लाह आज ऐवान में इंतखाब होगा,
वज़ीर आला साहब का। अच्छा, दोनों में डिफरेंट बताएं। दो वजीर आला हैं, एक अली अमीन गंडापुर थे वजीर आला, और नया वजीर आला है, यंगेस्ट नौजवान है, और उनका सबका फाटा से ताल्लुक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं? नहीं देखिए ना, ये तो इमरान खान का फैसला है, इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है। बस खान का फैसला हमारे वर्कर के लिए जो ये आखिरी फैसला होता है, ये खान का फैसला है, हम हमें इस पे लब्बैक है। आप कोई इस वक्त भी मुश्किलात देख रहे हैं कि असम्बली इजलास हो पाएगा, हलफ हो सकेगा? क्योंकि कुछ जराए ये कहते हैं कि हम इस वजीर आला को नहीं मानते। इस तरह है ना कि आप देख लें, जो फार्म 47 की जो हुकूमत है, उनके हथकंडे आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह पुर उम्मीद है कि ये इजलास होके रहेगा इंशाल्लाह। और जो खान साहब ने फैसला किया है, हमारे सुहेल अफरीदी साहब इंशाल्लाह सीएम खैबर पख्तूनख्वा होंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली होंगे, लेकिन अक्सर आपको ये भी पता है कि आपके मुखालफिन में से कुछ ये बातें भी आई हैं कि ऑप्शन दें इमरान खान साहब, ताकि हम उनका नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकें। नहीं, खान, मैंने तो पहले आपको बताया कि खान का फैसला हमारे वर्कर्स के लिए जो ये आखिरी फैसला होता है इंशाल्लाह। मैंने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सुहेल अफरीदी जो है इंशाल्लाह ये वजीर आला होके रहेगा। खुदा ना खास्ता कोई गवर्नर राज के बारे में बातें सुनने को मिल रही है, इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने तो आपको बताया कि ये जो फार्म 47 की जो हुकूमत है, ये अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन खान साहब का वर्कर जो है इंशाल्लाह वो जिंदा है। आप देख रहे पेशावर के रोडों पे देख ले तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई बन गया तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरी पाकिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें इंशाल्लाह हम सब रोडों पे होंगे और अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। वजीर आला साहब का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। पहले बताया गया कि ये कंप्यूटराइज है, इसको हाथ से लिखा होना चाहिए, फिर उन्होंने हाथ से लिखा, अभी तक वो कबूल नहीं किया जा रहा। ये तो उनके बहाने हैं ना, वो अपने लिए जो फार्म 47 की गवर्नमेंट उधर हो वफाक में बनी है, इस तरह का सिस्टम वो इधर हो करना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इस तरह होने नहीं देंगे। सीएम जो है ना वो हमारा सुहेल अफरीदी इंशाल्लाह होके रहेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। नाजरीन, हमारे साथ बुनेर के तहसील नाज़िम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर वहाँ पर विजिट भी किया, बुनेर सेकंड टाइम भी गया, हमने कुछ डोनेशन कलेक्ट की, वहाँ पर हमने वो भी डोनेट की। वहाँ पर कुछ जो खास करके पीर बाबा बाजार है या इर्द गिर्द जिन ताजरान की दुकानें जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने उनका गिला था कि जी अभी जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इंशाल्लाह वो भी आए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई हेल्प आउट प्रॉपर तौर पे नहीं हो सकी। नहीं, इस तरह है ना, वज़ीर आला साहब उधर खुद भी आए थे, जो अभी हमारे सुहेल अफरीदी साहब जो है वो भी आए हुए थे। पीर बाबा के सैलाब ज़दगान के लिए गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत कुछ किया है, मैं उनका गवाह हूँ। उनको चेक्स भी मिले हुए हैं, लेकिन बोनस थे कुछ नहीं, असल में उनमें कुछ ऐसे चेक्स आए हुए थे जो वो लोग हकदार नहीं थे, तो इसी वजह से वो उधर रिजेक्ट स्टॉप हो गए थे। अभी उनमें वो हो रही है, तो जो हकदार है उनको चेक मिल रहा है। समझते हैं कि छोटे से छोटा दुकानदार है उसको इमदाद मिल सकेगी वो हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से छोटे से छोटा दुकानदार हो या बड़े से बड़ा हो, सबको इंशाल्लाह चेक मिलेंगे। और सारे लोग जो है ना पीर बाबा के वो बहुत मुतमईन है सूबाई हुकूमत से। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान अंदर जा चुके हैं, और हम यानी कि आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेजबान फरहाद खान। तो अब हम अंदर जाएंगे, अगर जाने दिया तो फिर जाके आपसे गपशप होगी। थैंक यू।